आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में फसल चैप्टर पढ़ेंगे, फसल यानी क्रॉप्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि फसल को 3 भागों में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। अब एक एक करके इसकी खासियत को देखते हैं। रबी मतलब ठंडे की फसल, ठंडे ऋतु की फसल। खरीफ, खरीफ मतलब मानसून की फसल। जायद मतलब गर्मी। तो देखिए, रबी कब होता है? ठंडे के समय में होता है। खरीफ कब होता है? जब वर्षा जब होता है, मतलब मानसून के समय तब होता है। और जायद कब होता है? गर्मी में होता है। अब तीनों का बुआई और कटाई भी समझ लेते हैं। देखिए, रबी ठंडे ऋतु कहने का मतलब अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में क्या होता है? इसकी बुआई होती है। और कटाई कब होती है? गर्मी जब स्टार्ट होता है तब, मतलब मार्च अप्रैल में। बुआई हुई अक्टूबर नवंबर में और मार्च अप्रैल में कट गया। ये क्या मेन गर्मी, ये ठंडे का समय है और यही है रबी फसल। खरीफ फसल मतलब वर्षा का। वर्षा कब होता है? जून जुलाई। जून जुलाई में ही इसकी बुआई होती है। और ये कब कटता है? जब कट के तुरंत किसकी बुआई होती है? रबी की। तो यही कटता कब है? अक्टूबर में। अक्टूबर नवंबर में ये कट जाता है। अब रहा जायद, जो गर्मी, ये दोनों फसल के बीच में मैंने मेन गर्मी में आता है। तो ये कब है? मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में बुआई हो रहा है। और कट कब रहा है? मतलब मानसून से पहले, मतलब ये जून में कट जा रहा है। जून जुलाई में कट के खत्म। अब ध्यान से देखिए, यहाँ हम एक तरह का कंपैरिजन लिख दिए हैं समझने के लिए कि रबी ठंडे ऋतु का फसल है। और ठंडा कब स्टार्ट होता है? लगभग अक्टूबर के आसपास। और ख़त्म कब होता है? मार्च के आसपास। तो जैसे ही ठंडा खत्म हुआ, यही मार्च अप्रैल में किसकी बुआई है? बुआई है जायद की। और जायद जैसे ख़त्म हो रहा है जून जुलाई में, किसकी बुआई है? खरीफ की। और खरीफ जैसे ख़त्म हो रहा है, किसकी बुआई है? तो रबी की। इसका कहने का मतलब है एक सीजन जैसे ही, मतलब रबी खत्म हुआ, किसकी बुआई होगी? रबी खत्म होते ही जायद की। जायद खत्म होगी, किसकी बुआई होगी? खरीफ की। और खरीफ फिर खत्म होगी तो किसकी बुआई होगी? रबी की। माने एक साइकिल की तरह चलता है। ठीक है। रबी और खरीफ ये दोनों हिंदी भाषा का वर्ड नहीं है, बल्कि अरबी भाषा से लिया गया है। ठीक है। हम लोग फोटो से भी समझ सकते हैं। देखिए, ये ठंडे का ऋतु है ना, तो ये किसका है? रबी। ये कैसा है? वर्षा। वर्षा में कौन है? खरीफ। और ये कौन है? गर्मी, मतलब जायद। अब हम लोग देखेंगे खरीफ की फसल। तो अभी हम लोग जस्ट देखे, खरीफ मतलब कौन सा? वर्षा ऋतु की। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मानसून की फसल भी कहते हैं। वर्षा जैसे ही स्टार्ट होता है, खरीफ की बुआई स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही शरद मतलब ठंडा, जैसे ठंडे का स्टार्ट होता है, इसकी कटाई हो जाती है। तो बुआई कब हो रही है? वर्षा के स्टार्ट में। और कटाई कब हो रही है? ठंडे के स्टार्ट में। खरीफ को रबी की तुलना में पकने में कम समय लगता है। ठीक है। अब ये समझते हैं, देखिए, मानसून हमारा केरल से प्रवेश करता है। ये आप लोगों को पता होगा कि इस जगह से मानसून प्रवेश करता है। ठीक है। और एक शाखा इधर बढ़ जाता है और एक शाखा इधर से इंटर कर जाता है। तो एक चीज़ देखिए, जो राज्य मानसून वाले एरिया में है, खरीफ मतलब क्या? ज़्यादा वर्षा, मतलब नमी ज़्यादा चाहिए, वर्षा ज़्यादा चाहिए। तो ये वाले एरिया, समुद्र के किनारे वाले एरिया में खरीफ फसल ज़्यादा होता है। दूसरा, जिधर से मानसून का दूसरा पार्ट इंटर कर रहा है, कौन सा?
पश्चिम बंगाल वाले साइड भी, यहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ असम, यहाँ भी खरीफ फसल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में याद करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर ये पूछे कि खरीफ फसल किधर होता है तो जिधर से मानसून प्रवेश कर रहा है, अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो ऐसे याद कीजिए कि जिधर समुद्र है, इधर है ना हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, तो ये वाले एरिया में हमारा क्या हो रहा है, ये वाले एरिया में खरीफ फसल ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा किधर हो रहा है, असम, पश्चिम बंगाल। याद करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं जरूरत है। अब प्रमुख खरीफ फसल देखेंगे एक एक करके। पहले अनाज में देखिए, ऐसा अनाज खरीफ में कौन उपजाया जा रहा है जिसको पानी का ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे धान। धान को पता है धान का खेत कैसा होता है, छोटा छोटा धान का खेत होता है और पानी जमा हुआ रहता है ना, तो धान को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। ज्वार, बाजरा, मक्का, यहाँ दो चीज़ मिसिंग है। कौन, यहाँ है जौ और गेहूँ, जो किसकी फसल है, ये दोनों फसल है रबी की। ठीक है, तो ये बाकी सारी फसल किसकी है, खरीफ की, मतलब अनाज में, मुख्य अनाज में। उसके बाद आता है रेशेदार फसल, रेशा वाला फसल, जैसे कपास और पटसन। कपास मतलब क्या, रुइया, जिससे रुई बनता है, कपड़ा बनता है, ये है हमारा कपास। पटसन मतलब जूट, जिससे हमारा बोरा बनता है, कट्टा बनता है। ठीक है, तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा, जो जूट है उसको हमेशा पानी चाहिए, किसकी तरह, धान की तरह। ठीक है, जूट की फसल को हमेशा पानी चाहिए धान की तरह। और कपास है, कपास को हमेशा समुद्र का नमी चाहिए, इसलिए कपास हमेशा किधर उपजाया जाता है, समुद्र के किनारे वाले एरिया में। ठीक है, तो ये दोनों को भी क्या चाहिए, पानी ही पानी चाहिए। ठीक है, तो रेशेदार फसल में कौन है, कपास और पटसन, जिसको जूट भी कहते हैं। अब आता है नकदी फसल। अब सबसे पहले ये समझिए कि नकदी फसल किसको कहा जाता है। नकदी फसल ऐसी फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्य रूप से लाभ कमाने के लिए यानी पैसे के लिए की जाती है। नकदी फसल में उन व्यापारिक फसलों को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। कहने का मतलब है जो हमारा खाने के थाली का मुख्य भाग नहीं है। नकदी फसल मतलब जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका मुख्य उद्देश्य है पैसा कमाना। ठीक है, जैसे गन्ना, जूट, ये सब क्या है, नकदी फसल है। उसके बाद आता है दलहन। दलहन दाल, यहाँ भी एक कन्फ्यूज़न। अच्छा, दलहन में हम लोग यहाँ देख रहे होंगे अरहर, उड़द, मूंग, यहाँ पे दो नहीं है, चना और मटर नहीं है। चना और मटर किसका है, रबी फसल का, तो चना और मटर नहीं है। तिलहन, तिलहन में यहाँ पे आप देख रहे होंगे सोयाबीन भी है, मूंगफली भी है, कौन नहीं है, सरसों। सबसे पहले ये समझिए तिल, तिल उत्तर भारत में खरीफ फसल है। ठीक है, और दक्षिण भारत में रबी फसल है। समझने की जरूरत है कि तिल क्या है, उत्तर भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में रबी फसल है। इसका मतलब जो तिल है वो दोनों सीजन में उपजाया जाता है। यहाँ भी आप तिल लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सा मिसिंग है, सरसों, जो सरसों किसका फसल है, रबी का है। अब आते हैं बागानी फसल। बागानी फसल में चाय, कॉफ़ी आदि। क्यों, क्योंकि इसको वर्षा का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। लगभग साल में 300 दिन वर्षा का जिसको ज़रूरत पड़ेगा तो खरीफी फसल होगा। अब समझते हैं रबी फसल। अभी जस्ट बताएं कि रबी मतलब क्या, जो ठंडे की शुरुआत में हो, जिसकी बुआई कब होगी, बुआई होगी ठंडे की शुरुआत में, मतलब अक्टूबर नवंबर में, और कटाई कब होगी, गर्मियों के शुरुआत में, मतलब मार्च अप्रैल में। ठीक है, रबी फसल खरीफ के तुलना में ज़्यादा समय लेता है और ये कैसे समय का फसल है, ठंडे ऋतु का, मतलब इसको ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं है।
जो रबी फसल है उसको ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं होता है। ये भूमिगत जल, मतलब ऐसा जहाँ भूमिगत जल मतलब क्या हो गया, आपका हो गया चापाकल, जैसे ये नलकूप है ना, फोटो में देख रहे होंगे नलकूप, ये क्या है, भूमिगत जल, ठीक है। तो ऐसा जगह जहाँ पानी का सिंचाई का उत्तम सुविधा उपलब्ध हो वहाँ पे रबी फसल आसानी से होता है, जैसे नहर, तालाब, ठीक है, आपका नलकूप, इन के मदद से रबी फसल आसानी से होता है। क्यों? क्योंकि इसको ज़्यादा पानी का ज़रूरत ही नहीं है। ठंडा सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है? तो हिमालय की इधर है, उत्तर में है ना, तो उत्तर भारत में ही ठंडा ज़्यादा पड़ता है, और उत्तर भारत ही क्या है, रबी फसल के लिए उत्तम जगह है, ठीक है। उसमें कौन आ गया, पंजाब, ये आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब इनफैक्ट कि जम्मू कश्मीर भी, ये सारा एरिया क्या है, रबी फसल के लिए जाना जाता है। अब देखेंगे रबी की मुख्य फसल। अभी जस्ट मुख्य अनाज में क्या डिस्कस किए थे, गेहूं और जौ छोड़ के बाकी कहाँ है, तो खरीफ फसल है। दलहन में क्या डिस्कस किए थे, चना, मटर, ये डिस्कस कर चुके थे। तिलहन में क्या किए थे, सरसों, जो मुख्य जो सरसों है वो कब है, रबी की फसल है। और तिल क्या है, रबी और खरीफ दोनों की फसल है। बागानी फसल में आता है तंबाकू, मतलब खैनी। अब हम लोग बात करते हैं जायद फसल। इसका क्या है, मार्च अप्रैल में बोया जाता है और बरसात स्टार्ट होते ही जून जुलाई में क्या है, काट लिया जाता है। इसमें मेनली ऐसे फसल आते हैं जो अधिक सूर्यताप को सहन कर सकते हैं, मतलब जिसमें गर्मी सहने की ज़्यादा क्षमता होती है। ऐसा हर फसल जिसमें पानी का मात्रा ज़्यादा हो है कौन है, जायद है। जैसे देखिए, और जायद का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, पैसा कमाना, नकदी। अब देखिए, जो जिसमें भी पानी का मात्रा ज़्यादा, जैसे तरबूज पानी ही पानी है, ककड़ी पानी ही पानी है, खीरा पानी ही पानी है, खरबूजा पानी, कद्दू पानी, लौकी पानी, तुरई, करेला, ये जितने फोटो में दिख रहे हैं सब में क्या होता है, पानी का मात्रा ज़्यादा होता है। तो जायद फसल याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ऐसा फसल जिसमें पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है। लौकी देखते हैं ना, लौकी पानी ही भरा हुआ रहता है। तरबूजा ककड़ी से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। अध्ययन की दृष्टि से अनाज को दो भाग में बांटा गया है। पहला कौन है, खाद्यान्न फसल। इसका मतलब जो भोजन के लिए मुख्यतः उपजाया जाता है, ऐसा जो हमारे खाने की थाली का पार्ट हो, ठीक है, ऐसा जिसको हम लोग क्या है डायरेक्ट रूप से खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, अरहर, जो हमारे थाली का पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, खाद्यान्न फसल। अब क्या आता है, नगदी या व्यापारिक फसलें, जो किस चीज़ के लिए है, जो डायरेक्टली हमारे खाने के थाली का पार्ट नहीं होता है, और वो मुख्यतः किस चीज़ के लिए होता है, पैसा, नगदी के लिए, ठीक है। जैसे चाय खाने के थाली का पार्ट तो नहीं है। गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन, ये सब क्या है, खाने के थाली का डायरेक्ट पार्ट नहीं होता। जैसे इनमें क्या है, कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी, तिलहन मतलब तेल, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबड़, ये सब क्या है, ये सब डायरेक्ट खाने के थाली का पार्ट है क्या, नहीं। अब कुछ MCQ सवाल देखेंगे। भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक, खरीफ मतलब कौन सा, वर्षा यानी मॉनसून। अब मॉनसून हमारा कब आता है, जून जुलाई में। और कौन सा मॉनसून है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, A नंबर, दक्षिण पश्चिम मॉनसून। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल, सोयाबीन, अलसी, सरसों, मसूर, इसमें कौन सा है जो खरीफ की फसल है, तो कौन है, सोयाबीन। रबी की फसल बोई जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है, ठंडे में। अक्टूबर नवंबर पढ़े थे ना, तो उससे क्लोज हमारा कौन सा आंसर है, अक्टूबर से दिसंबर। निम्नलिखित में कौन सी फसल जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है, तो इसका जवाब होगा मूंग एवं उड़द।
निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? इसमें कौन सा रबी फसल है? तो आपको पता है कौन है रबी फसल? कपास है नहीं, मक्का है नहीं, अरहर है नहीं, सरसों। सरसों मुख्यतः क्या है? रबी फसल है। निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है? इसमें देखिए खरीफ फसल मूंगफली, मक्का, धान क्या है? सभी है खरीफ फसल। खरीफ फसलों को कौन से महीने में बोया जाता है? तो कब बोया जाता है? जून जुलाई में, वर्षा के समय में। यहाँ पे आपका क्रॉप्स या फसल का पहला पार्ट इंड होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।